हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल बर्फ़ी। और मूंग दाल बर्फ़ी को हम बना रहे हैं कम समय और कम सामान में, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 कप ये दाल, और ये दाल हमारी बिना छिलके वाली मूंग दाल है। तो 2 कप दाल से हम बना रहे हैं आज मूंग दाल बर्फ़ी। तो हम एक भगोने में पानी ले रहे हैं और उसमें हम डाल देंगे ये 2 कप दाल। दाल को हमें अच्छे से धुलना है, जिससे कि दाल का जो पाउडर होता है वो अच्छे से धुला जा सके और दाल हमारी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमने दाल को धुला है, तो दाल का जो पानी है वो कितना धुंधला हो गया है। तो हमने 2-3 बार दाल को साफ़ पानी में धो लिया है। और अब हम दाल को खूब सारे पानी में भिगो के रख रहे हैं 4-5 घंटे के लिए। तो 4-5 घंटे बाद हम देख रहे हैं, तो दाल हमारी इस तरह से दिखाई दे रही है। तो दाल हमारी काफ़ी अच्छे से फूल गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो दाल को हमें धोना है फिर से 2-3 बार साफ़ पानी में। और जब दाल हमारी अच्छे से धुल जाएगी तो तब हम निकालेंगे एक चलनी में। तो छोटे भगोने में ऊपर हम लगा रहे हैं एक चलनी, और चलनी में हम डाल रहे हैं दाल को हम चलनी में इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि दाल का पूरा पानी अच्छे से निथर जाए। और जब दाल का पानी अच्छे से निथर जाएगा तब हम इस दाल को फ्राई करेंगे। तो 5 से 6 मिनट के बाद हमने दाल को इस तरह से चलनी में छोड़ दिया था। और अब हम लो फ्लेम पर रख रहे हैं एक कढ़ाई में हम डाल रहे हैं आधा चम्मच देसी घी को हमें कढ़ाई में अच्छे से फैलाना है और कढ़ाई को गर्म करना है। जब हमारी कढ़ाई और घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो तब हमें ये जिस दाल का पानी हमने अच्छे से निथार लिया है उसको हमें कढ़ाई में डालना है। और लो फ्लेम पर ही हमें इस भीगी हुई दाल को, यानी कि जो हमने दाल को 4-5 घंटे भिगो के रखा है, उस दाल को हमें 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनना है। और दाल को हम इसलिए भून रहे हैं जिससे कि हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से बने, चिपचिपी ना बने। और हम जब इसको मिक्सी के जार में पीसें तो हमारी जो ये दाल का पाउडर है वो अच्छे से पिस जाए, चिपचिपी या फिर पीसने में कोई परेशानी ना हो। तो दाल हमारी अच्छे से भुन चुकी है। और अब हमने दाल को ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में डाल लिया है। और अब हम दाल को पीस रहे हैं। दाल को आप अपनी इच्छा के अनुसार मोटा बारीक करके पीस सकते हैं। तो इस तरह से हमारी दाल इस तरह से पीस गई है। तो अब हम फिर से लो फ्लेम पर रख रहे हैं एक कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 1 कप घी। तो हमने इसी कप से 2 कप दाल ली है। और अब हम 1 कप ले रहे हैं देसी घी को हमें गरम कर लेना है। और जब घी हमारा गरम हो जाएगा तो तब हम इसमें पिसी हुई दाल डाल के लो फ्लेम पर हमें दाल को भूनना है। तो कुछ दाल हमारी जो भीगी हुई थी, हमने साबुत दाल को भुना है कढ़ाई में, और कुछ हम पिसी हुई दाल को भुनेंगे। तो इस तरह से दाल का जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाएगा। दाल को हमें, यानी कि पिसी हुई दाल को हमें अच्छे से भूनना है लो फ्लेम पर। और हमें जो है इसलिए भूनना है जिससे कि पिसी हुई दाल में जो है हमारा कच्चापन ना रहे। जब पिसी हुई दाल हमारी अच्छे से भुन जाएगी तो हम इसमें डालेंगे 2 कप चीनी। तो 1 कप चीनी हमने डाल दी है, और 1 कप चीनी डाल के हम इस तरह से पिसी हुई दाल में मिला रहे हैं। जब ये मिल जाएगी तब हम दूसरे कप चीनी डालेंगे। तो इस तरह से हमें लो फ्लेम पर ही चीनी को अच्छे से मिला लेना है। अगर हमें लगे कि हमारी दाल कढ़ाई की तली में लग रही है तो हमें फ्लेम को बंद कर देना है और फिर बाद में ऑन कर देना है।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं दाल और मतलब पिसी हुई दाल और चीनी हमारी अच्छे से मिली गई है कि नहीं। तो हमारी अच्छे से मिल गई है, लेकिन अभी थोड़ी सी चीनी नहीं घुली है। तो चीनी पूरी तरह मेल्ट करने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें 2 कप दूध। आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, मावा भी डाल सकते हैं, या फिर अपने स्वाद के अनुसार या अपनी पसंद के अनुसार आप इसमें ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हमने 2 कप दाल ली थी, 1 कप घी लिया है और 2 ही कप हम ले रहे हैं इसमें दूध। उसी कप से हम नाप ले रहे हैं। तो आप इस तरह से लो फ्लेम पर पिसी हुई दाल और दूध को इस तरह से मिला लीजिए और लो फ्लेम पर ही हमें जो है ये बर्फ़ी तैयार करनी है। खाने में बेहद टेस्टी लगती है। आप सब इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और तब आप देखिए कि ये बर्फ़ी कैसी लगती है। तो लो फ्लेम पर हम ये मूंग दाल बर्फ़ी बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये दाल जो है हमारी इकट्ठी होने लगी है, यानी कि दाल पिसी हुई दाल का जो एक डो सा तैयार होने लगा है। तो हमें फिर भी इसको इस तरह से चलाते रहना है कंटिन्यू। तो इस तरह से जब हमारी दाल इकट्ठी होने लगे तो हमें समझना चाहिए हमारी दाल मूंग दाल बर्फ़ी तैयार हो रही है। तो इस टाइम पर हमारी जो ये मूंग दाल बर्फ़ी का डो है वो तैयार हो गया है। तो इस टाइम पर हम बंद करने जा रहे हैं फ्लेम को और अब हम इस दाल को यानी कि पिसी हुई दाल के डो को निकाल लेंगे एक ट्रे में। तो हमने ट्रे में देसी घी लगाकर तैयार कर लिया था। तो अब हम उसमें डाल रहे हैं ये पिसी हुई दाल का डो जो हमारा बन चुका है, यानी कि हमारी जो दाल की बर्फ़ी बनकर तैयार होने वाली है उस तरह से। और हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है और अब हम स्पैचुला की मदद से ऊपर से इसको प्लेन कर रहे हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग यानी कि आप अपने स्वाद के अनुसार, इच्छा अनुसार इसको गार्निश कर सकते हैं ड्राई फ्रूट से। तो अभी हमारी जो ये मूंग दाल बर्फ़ी है गरम है, तो मैं गरम में ही इसमें निशान लगा रही हूँ, जिससे कि जब ये ठंडी हो तो हमारे पीस अच्छे से निकल कर तैयार हो जाएं। तो 30 से 40 मिनट के लिए हमने बर्फ़ी को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। तो अब हम 30-40 मिनट बाद देख रहे हैं हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। तो हम इसमें से एक एक पीस निकालते जाएंगे। हमारा पीस इस तरह से निकलकर तैयार हो रहे हैं। बहुत आसान तरीके से और कम सामान में हम ये बर्फ़ी तैयार की है। आप सब भी इस तरह से मूंग दाल बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में बेहद टेस्टी, बनाने में आसान और ये सभी सामान हमें घर पर आसानी से मिल जाते हैं और कम सामान, कम समय में, कम मेहनत में हम ये मूंग दाल बर्फ़ी बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने उसी ट्रे में ये मूंग दाल बर्फ़ी के पीस लगाकर तैयार कर दिए हैं। जो छोटे छोटे पीस हैं वे हमने साइड में रख दिए हैं, जो बड़े बड़े हैं वे में हमने सेंटर में लगा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी मूंग दाल बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है और हम दिखा रहे हैं ये बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट बनी है। बिना दांत वाला भी और सभी बच्चों से लेके बूढ़े सभी इस बर्फ़ी को खा सकते हैं और सभी की ये पसंद होती है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मूंग दाल की बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और सपोर्ट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।